प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आपको स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। हमारा विषय है मसीह जीवन में आपका उपाधि क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप देखें। पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्या कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और अंधकार में से ज्योति में बुलाया है। क्या करने के लिए? उनके गुण को, उनके स्वभाव को, उनके व्यवहार को दिखाने के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये जो वचन किनको कहता है? ये विश्वासियों के लिए, ये विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। और उनको क्या कहता है? उनको कहता है तुम एक चुना हुआ मेरा वंश हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम अंधकार में थे और अंधकार में मैं तुम्हें ज्योति में बुलाया, ताकि जब ज्योति में आप आए हो तो मेरा स्वभाव क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, उसको प्रकट करो, लोगों में दिखाओ। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अंधकार में से चुन करके ज्योति में बुलाया है, ताकि मैं परमेश्वर के गुण को, व्यवहार को, उनकी जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम अपने द्वारा, हम मनुष्य, उनका स्वभाव को हम लोगों तक पहुंचाए। जैसे परमेश्वर का स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के प्रकट किया, कि परमेश्वर को बाइबल में बताया। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। यानी परमेश्वर के स्वभाव को यीशु मसीह ने प्रकट किया, और वो यीशु मसीह अपना स्वभाव हमको और आपको, इस विश्वासी लोगों को दे दिया है। और क्या करने के लिए? कि यीशु मसीह के स्वभाव, परमेश्वर के स्वभाव में हमें जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने उनके आवाज़ को सुनकर के उनके पीछे चला। और जब उनके पीछे चला तो परमेश्वर अब उनको दर्शन देकर कहता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, दर्शन देकर कहा यह देश मैं तुझे, तेरे वंश को दूंगा। अब यहाँ पर अब्राहम का पत्नी सारा वो बांझ है, उनको बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरा बात माना है और तू मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो मैं तुझे वंश दूंगा और ये सारा देश तेरे वंश को मैं देने वाला हूँ और ये तेरे पुत्र का होगा। मेरे प्रियो, क्यों कहा परमेश्वर ने अब्राहम को कि यह देश मैं तेरे वंश को देने वाला हूँ, जबकि उनका पत्नी बांझ है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के बुलाए हुए जो अब्राहम है वो अपने स्वभाव को अपने जगह में छोड़ा
और परमेश्वर के स्वभाव में होकर के जीवन को जिया और परमेश्वर के स्वभाव को उसने लोगों को दिखाना शुरू किया। और जब परमेश्वर ने उसको देखा कि अब अब्राहम अपने समझ के सहारा नहीं ले रहा है, बल्कि वो मेरे समझ में वो चल रहा है, इसलिए परमेश्वर ने अब अब्राहम को दर्शन देकर कहता है कि अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरे स्वभाव में जीने वाला है, तू मेरे समझ में चलने वाला है, इसलिए मैं यह देश तेरे वंश को देने वाला हूं, अर्थात सारा का पुत्र होने वाला है। और इस बात को अब्राहम विश्वास करता है। और मेरे प्रियो, अब्राहम का पत्नी सारा वो गर्भवती होती है और एक बच्चा इसहाक को वो जन्म देती है। और उसके बाद इसहाक से याकूब और एसाव का जन्म होता है और याकूब से 12 पुत्र का जन्म होता है मेरे प्रियो। और वहाँ से परमेश्वर क्या कहना चाहता है, अपने लिए एक जाति को तैयार करता है और उस जाति का नाम है लेवी। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चुना हुआ वंश, तुम राजपदधारी याजकों का समाज, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर के निज प्रजा हो, तुम अंधकार में थे और अब मैं तुझे ज्योति में बुलाया है, मेरा गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, अब्राहम का वंश लेवी के जाति में से परमेश्वर ने लेवी को अपने लिए चुना है। और हम और आप एक विश्वासी है, ये परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को कहता है। और याकूब का पुत्र लेवी जो है वो परमेश्वर के लिए एक जाति के रूप में चुना गया। और वो उसका नाम क्या दिया था, उसका उपाधि क्या दिया था, याजक। याजक, राजपदधारी याजकों का समाज। और वो लेवी को याजक नाम देता है, याजक बोल करके एक उपाधि देता मेरे प्रियो। और उसको उपाधि क्यों दिया, याजक क्यों कहा, याजक इसलिए कहा जिस प्रकार से परमेश्वर और मनुष्य दोनों अलग हो चुका था पाप के कारण, और उस पाप के कारण अलग होने के कारण मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर और मनुष्य को मिलाने के लिए एक याजक इस दुनिया में आया था और उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। और उसने कौन सा काम किया था, परमेश्वर और मनुष्य मिलाने का काम किया था। याजक का यही काम होता है, एक टूटे हुए रिश्तों को मिला देना, और इंसान और परमेश्वर का जो रिश्ता टूट चुका था उसको मिलाने का काम यीशु मसीह ने किया। और वही काम अपने विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने दिया है। और क्या नाम दिया है, याजक। याजक का मतलब होता है एक टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला काम, एक टूटे हुए परिवार को मिलाने का काम, एक टूटे हुए दोस्तों को बीच में उसको सम्मति कराने वाला काम। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है, याजक का जो मतलब होता है वो मेल मिलाप कराने वाला। उसी पर समय में जब परमेश्वर के प्रिय लोग जो इस्राएली लोग थे, वो 11 गोत्रों में से जो भी दोष बलि, अन्न बलि, पाप बलि होते थे, वो सारे कुछ लेकर के याजक के पास अर्थात लेवी को देते थे। और लेवी उनके नाम से बलिदान करके उनका पापों को क्षमा करने की घोषणा किया करते थे। यह है लेवी के काम, यह है याजक के काम। और वही काम परमेश्वर ने आज आपको दिया है, अर्थात विश्वासियों को दिया है, मेल मिलाप कराने के काम। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हम और आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है, इसका मतलब एक याजक है। और याजक का काम होता है टूटे हुए रिश्तों को मिलाने के लिए। क्या आप टूटे हुए रिश्तों को मिलाते हैं मेरे प्रियो? क्या आप जिस घर में विवाद चल रहा उस घर में जा कर के आप मिलाते हैं, आप उसका मेल मिलाप कराते हैं, आप उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं? यही तो काम है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है हमें और आपको, क्या कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। हमको और आपको
जगत की ज्योति कहा गया, विश्वासियों को जगत की ज्योति कहा गया, ताकि वो ज्योति क्या करे, अंधकार में बैठे हुए लोगों को प्रकाश में ला सके, उसको उजियाला दे सके। अर्थात जिस परिवार में अंधकार है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते मेरे प्रियो, उसको हमें प्रभु यीशु मसीह में लाने का एक दायित्व सौंपा गया है। इसीलिए विश्वासियों को कहा गया, तुम जगत की ज्योति हो, तुम कहाँ बसे हो, ऊंचे पहाड़ पर, और हमारा आपके द्वारा लोगों को प्रकाश मिल सके। यही काम देने के लिए परमेश्वर ने हमें अंधकार में से चुन करके ज्योति में बुलाया, ताकि दूसरा लोग भी ज्योति में चल सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आखिरी बात है, दूसरी कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, बाइबल बताता है, तुम मसीह का पत्री हो। हम किसका चिट्ठी है? मसीह यीशु का। हम संसार के नहीं है, हमें मसीह यीशु के पत्री बनाया गया है। और हमारे आपके अंदर में क्या वचन लिखा है? ये बाइबल का वचन होना चाहिए। हर विश्वासियों के जीवन में मसीह के वचन होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह के चिट्ठी है। और जब हम चिट्ठी बन करके घर में रहते हैं या घर से बाहर निकालते हैं, तो घर में रहते तो घर के हमारे माँ बाप, घर का हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चे, वो सब हमें पढ़ते रहते, क्योंकि हम मसीह की चिट्ठी है। अगर हम मसीह की चिट्ठी है तो हमारे अंदर में मसीह का वचन होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह का पत्री है। और हम बाहर निकलते हैं तो भी लोग हमें देखते हैं और दूर से कहते होंगे कि ये देखो मसीह का चिट्ठी। हमको लोग पढ़ते रहते हैं, हमेशा हमें देख करके, आपको देख करके पढ़ता है कि देखो ये विश्वासी है, देखो ये मसीही है। और मसीही होने के नाते हमारे अंदर से मसीही स्वभाव निकलना चाहिए, मसीह गुण निकलना चाहिए। मसीह को हम प्रकट करते रहना, घर में रहते समय, बाहर रहते समय, काम में रहते समय, मजदूरी करते समय, ऑफिस में बैठे हुए, हम हर जगह मसीह की चिट्ठी बन करके, मसीह की पत्री बन करके हमें हमेशा तैयार रहने के लिए परमेश्वर ने अंधकार में से चुन करके अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है, ताकि मैं उनके गुणों को प्रकट कर सकूं। यीशु मसीह के स्वभाव को, परमेश्वर के स्वभाव को मैं हर जगह प्रकट कर सकूं बोल करके परमेश्वर ने हमें याजक के रूप में तैयार किया है, एक विश्वासी के रूप में तैयार किया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें ध्यान रखना है, हम प्रभु यीशु मसीह की चिट्ठी है और लोग हमें पढ़ते हैं। और जब लोग हमें पढ़ते हैं, क्या मुझे पढ़ करके, आपको पढ़ करके परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है? ये हमें ध्यान देना है। इसलिए ध्यान रखना मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का चिट्ठी है। बाइबल हमें बताता है, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर के निज प्रजा हो, अंधकार में हो, और अंधकार में से अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया, ताकि हम परमेश्वर के व्यवहार को, उनके स्वभाव को अपने द्वारा हम लोगों के बीच में दिखाए। यही काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुनाए हम सबको आशीष करे। आमीन।